राधे राधे जी। वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मिक्स ब्लॉग है 2-3 दिन का। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह सभी हो चुकी है और नवरात्रि चल रहे हैं आजकल। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी कि फ्राइडे का ब्लॉग है। 5वां नहीं, सॉरी, चौथा दिन है। तो मैं सब काम करके स्कूल चली गई थी। फिर मैं गई थी पार्लर, जहाँ मैंने मेहंदी लगवाई थी। और वापस आके फिर मैंने बनाया था खाना, आलू के पराठे, क्योंकि सुबह बना के गई थी तो बेटी ने नहीं खाया था। और मेरी मेहंदी यहाँ पे रच गई थी। टाइम हो गया था करीब 4 बजे का। तो मतलब उसको सूखा ड्राई ही छुड़ा के फिर मैंने सरसों का तेल लगा दिया था। और मेहंदी का कलर ना आता रहता है, तो एक रात में आ जाएगा, यानी कल तक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। फिर मैं गई थी मार्केट, जहाँ पर मैंने कुछ सूट देखे अपने लिए, कुछ ऐसे कि हाँ हल्के पार्टी वियर भी हो जाएं और कहीं आने जाने के लायक। लेकिन देखे तो बहुत सारे, लेकिन मुझे पसंद एक भी नहीं आया। और बताऊंगी मैंने आपको फिर मैंने क्या लिया। आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर ट्राई करने के बाद फिर मैं शाम को वापस आ गई थी। और भी कुछ मार्केट में काम था, वो सब कर करा के और शाम को संध्या बाती की। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे मार्केट्स, मतलब ऑफिस से आ गए थे और लेके आए थे छोले भटूरे, क्योंकि कल है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, यानी 13 अप्रैल को। तो मेहंदी वगैरह और लगवा के मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। और बेटी अपना कंप्यूटर पे कुछ लैपटॉप पे काम कर रही थी, और उसने फिर वैसे ही मैंने उसको भी खिलाया और खुद भी खाया। फिर ये नेक्स्ट डे है, जहाँ पर मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पर ना मैंने ये मजेंटा कलर, यानी कि डार्क रानी पिंक कलर है ना, मुझे ये कलर बहुत पसंद है पर्सनली। तो ये इस कलर का मैंने ये सूट पहना है, शरारा सूट है। और इसका दुपट्टा ना गोल्डन वाला मैं इस पर वियर करती हूँ। तो किचन में कुछ काम कर रही थी तो मैंने ऐसे ही कॉटन का दुपट्टा ले लिया था सर पे डालने के लिए। तो यहाँ पर लंच बना रही थी मैं सबके लिए। तो लंच वगैरह पूरा रेडी हो चुका था, बस पराठे खाने का मन, पराठे खाने की मन में थी। सब बोले पूड़ियाँ नहीं खानी है, तो मैंने कहा ठीक है पराठे बना देती हूँ। और सब्ज़ी मैंने एक अरबी की सब्ज़ी, जिसको घुइया भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे अरबी भी बोलते हैं, तो उसकी रसीली सब्ज़ी बनाई थी। और टमाटर की चटनी बनाई थी। और दही तड़का, यानी कि दही में तड़का लगा के दही बनाया था, रायता दही दोनों ही चीज़ें। उसमें करी पत्ता प्याज डाल के उसमें तड़का लगाया था। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो बस खाना पूरा तैयार हो गया था। अब मैंने सर्व कर दिया, मम्मी पापा जी की थाली लगा ली है, तो सर ढक के फिर मैं उनको देने जा रही हूँ। यानी खाना बनाते ही बनाते फिर मैं सबको सर्व करती हूँ गरम ही गरम। और दे आई हूँ फिर, और पराठे सेक रहे हैं यहाँ पे मेरे। फिर उसके बाद मेरी भतीजी आ गई थी, और उसने तो मेरे जो डे था उसको और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। वैसे भी स्पेशल डे तो था ही। मेरे लिए गिफ्ट लेके आई। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने मना किया था तुम छोटी हो तो क्या गिफ्ट दोगी, नहीं तो नहीं बुआ मैं लेके आऊँगी। तो वो लेके आई मेरे लिए गिफ्ट, और बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई। और ये बीच में मैंने अपनी मेहंदी भी दिखाई, बहुत ही अच्छा कलर आ गया था मेहंदी का। और यहाँ पर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं। तो मैं ऐसा अपने स्पेशल डे को, मेरे मतलब जिसका भी जो भी होता है, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, वो दिन अगर कोई और उसको स्पेशल बना दे तो ना बहुत अंदर से दिल से खुशी होती है कि हाँ चलो हमारे लिए, हमें भी कोई समझता है। वैसे सबको ही देता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो वो लेके आई, छोटी है मुझसे तो मुझे और भी वो लगा के बताओ छोटी है, मेरी भतीजी है। तो यहाँ पर इतनी पैकिंग थी, तो मैं कह रही थी कि कितना मतलब अच्छे से पैक करके इसको, बहुत सारे टेप चिपके हुए थे। और बहुत मतलब एक्साइटेड थे सभी कि क्या है क्या है, उसने बताया नहीं था। और बोली थी बुआ के मतलब की चीज़ है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ें लेना और गिफ्ट करना, और गिफ्ट मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हो गया है अनबॉक्स, और देखिए इसमें क्या निकलता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए। तो फाइनली
ऊपर से जो पॉलीथीन थी वो हट गई है। और मैं ना बड़े संभाल के पॉलीथीन निकालती हूँ ना, जिससे ना ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये देखिए श्री राम का पूरा दरबार निकला है इसमें। और मुझे उम्मीद नहीं थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे घर ना भगवान राम और सीता आए हैं, और साथ में हनुमान जी और लक्ष्मण जी। बहुत ही सुंदर, इतना मनमोहक ये दरबार लग रहा था मुझको कि मैं काफ़ी देर तक इसको देखती रही। फिर हो गई थी रात। फिर डिनर में बाहर से हस्बैंड जी ने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो वो खाना आ गया था। बाकी मेरा जाने का कहीं मन नहीं था। बच्चे तो चाह रहे थे जाना, लेकिन फिर बाद में कैंसिल हो गया प्लान जाने का, क्योंकि बेटा यहाँ पे था नहीं। फिर ये नेक्स्ट डे यानी कि संडे का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं नहा धो ली हूँ, सारे काम बेसिक काम जो भी थे वो कर लिए थे, और बना रही थी नाश्ता, जिसमें ना मैंने सूजी में दही में फेंट के रख दी है सारी चीज़ें डाल के। और मुझे बनाने थे बच्चों के लिए अप्पे, और मम्मी पापा जी को खाना था ओट्स का दलिया, तो उनके लिए वो बनाया, और बच्चों के लिए बनाए अप्पे। और यहाँ पर बेटी और भतीजी दोनों ही रेडी हो गई हैं। भतीजी जो है निकल गई है जाने के लिए घर। फिर मैं बना रही थी लंच, जिसमें बना रही थी करेले। मम्मी पापा जी के लिए बहुत पसंद है करेले की भुजिया, तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा प्याज और करेले काट लिए, क्योंकि घर में कोई भी व्रत नहीं है इस टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो जब कोई व्रत नहीं है तो क्या है, फिर मैंने बना दिए करेले। और इनको नमक डाल के और तेल में प्याज और करेले को साथ में ही डाल दिया था, और ढक के पकाऊंगी बिल्कुल स्लो गैस पे। और फिर जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद में इसमें डालूंगी मसाले, और वही मसाले बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, सौंफ पाउडर, बस हल्की सी मिर्ची और अमचूर पाउडर। तो बस ये था मेरा एनिवर्सरी और ब्लॉग। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।